तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में अपने संबोधन में एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा है। लेकिन गौर करने की बात ये है कि इस बार एर्दोगन ने तटस्थ रुख अपनाते हुए वहां स्थायी शांति की उम्मीद जताई। पाकिस्तान करीबी एर्दोगन ने मंगलवार को जनरल डिबेट में अपने संबोधन में कहा, भारत और पाकिस्तान ने 75 साल पहले अपने संप्रभु और स्वतंत्रता स्थापित करने के बाद भी उन्होंने अभी भी एक दूसरे के बीच शांति और एकजुटता स्थापित नहीं की है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि कश्मीर में एक निष्पक्ष और स्थायी शांति और समृद्धि स्थापित हो। एर्दोगन की ये टिप्पणी शुक्रवार को जैव शहर समरकंद में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के एक सप्ताह से भी कम समय के बाद आई है। मीटिंग के दौरान एर्दोगन ने द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की थी। पाकिस्तान के करीबी तुर्की के राष्ट्रपति ने उच्च स्तरीय जनरल डिबेट में अपने संबोधन में इससे पहले भी कई बार कश्मीर मुद्दे का राग अलापा है। 2020 में उन्होंने कश्मीर की स्थिति को एक ज्वलंत मुद्दा कहा था और कश्मीर के लिए विशेष दर्जे को समाप्त करने की आलोचना की थी। तो वहीं साल 2019 में एर्दोगन ने कहा था कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में संकल्पों को अपनाने के बावजूद कश्मीर अभी भी घिरा हुआ है और 8 मिलियन लोग कश्मीर में फंस गए हैं। उन्होंने पिछले साल अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान भी कश्मीर राग अलापा था। बीते कई वर्षों से एर्दोगन के ऐसे बयानों से भारत और तुर्की के बीच संबंधों में खटास पैदा हुई। एर्दोगन के कश्मीर को लेकर दिए गए बयानों का भारत खंडन करता रहा। उस समय भारत ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि ये भारत का आंतरिक मामला है, किसी भी देश को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था, एर्दोगन की टिप्पणी न हो तो इतिहास की समझ और न ही कूटनीति के संचालन को दर्शाती है और इसका तुर्की के बाद भारत के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। MEA ने कहा कि भारत तुर्की द्वारा बार बार पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में किए जा रहे आतंकवाद से सही ठहराने के प्रयास को खारिज करता है। अगर तुर्की कश्मीर को लेकर लगातार ऐसी बयानबाजी करता रहता है तो भारत भी तुर्की की दुखती नस पर हाथ रखना जानता है। भारत साइप्रस विवाद को वैश्विक मंचों पर हाईलाइट कर सकता है और बीते साल विदेश मंत्री S जयशंकर साइप्रस का मुद्दा उठा भी चुके हैं। साइप्रस तुर्की के दक्षिण, सीरिया के पश्चिम और इजराइल के उत्तर पश्चिम में स्थित एक द्वीप है। वहाँ ग्रीक के अलावा तुर्की नस्ल के लोग भी रहते हैं। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद है। 1974 में तख्ता पलट की कोशिश के बाद तुर्की ने साइप्रस पर आक्रमण कर दिया और प्रसिद्ध शहर बरोशा पर कब्जा कर लिया। ये शहर कभी पर्यटकों से भरा रहता था, लेकिन अब खाली पड़ा है। तुर्की के 35,000 सैनिक इस द्वीप पर तैनात हैं। साइप्रस इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तुर्की नस्ल के लोगों ने अपने क्षेत्र को एक अलग देश घोषित कर दिया। हालांकि इसे तुर्की के अलावा किसी देश से मान्यता नहीं मिली है। ग्रीक नस्ल वाले साइप्रस को UN सहित पूरी दुनिया स्वीकार करती है। बहरहाल इस बार देखना होगा कि भारत एर्दोगन के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देता है। न्यूज डेस्क, न्यूज वॉच इंडिया।